वहीं के शजील इमाम लड़ रहे हैं, तो क्या इसी में वो शजील इमाम भी शामिल होंगे? चुनाव है, इलेक्शन है, इलेक्शन में आप जीतने के लिए लड़ते हैं, और जो आप तोड़ मोड़ कर पेश करना चाह रहे हैं, बराए मेहरबानी दिल्ली जाकर बैठिए घर में अपने। हम किस पस मंजर में बोले वो देखिए। क्या बोले हम? जो हमारी पार्टी से भाग गया, किसके पास भागा वो देख लीजिए। सर, ओवैसी साहब अब अकेले चुनाव सीमांचल में लड़ेंगे या अलायंस के साथ? अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है, अभी खेल बाकी है। सर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपने भारत का प्रतिनिधित्व विश्व में किया जी, लेकिन अभी ये जो क्रिकेट चल रहा है, इसमें पाकिस्तान को एक जो है हैज बीन गिवन अ लॉन्ग रूट फॉर द प्रोपेगेंडा। बहुत अच्छा है। आपका नाम क्या है सर? स्मिथ। हाँ, स्मिथ नाम। आई लव स्मिथ में करूंगा। इसमें कौन सा एंटी नेशनल बात है? इसमें कौन सा वायलेंस का प्रमोशन का बात है? जब लव से लव आ रहा है तो उसमें आपको तकलीफ क्यों हो रही? इसका मतलब आप लव के खिलाफ है, आप मोहब्बत को मानते ही नहीं है। वो मुगल आजम का एक गाना था, जिंदाबाद जिंदाबाद मोहब्बत जिंदाबाद, दोबारा प्ले करना पड़ेगा इन लोगों के लिए। देखिए, एक बात प्लीज समझिए, आर्टिकल 25 संविधान में क्या, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अगर मैं जिसमें मुझे मोहब्बत है, और मुसलमान उस वक्त तक मुसलमान नहीं होता जब तक कि वो प्रॉफेट मोहम्मद को अल्लाह का आखिरी नबी रसूल ना माने, और उस वक्त तक उसका ईमान मुकम्मल नहीं होता जब तक कि वो दुनिया में तमाम चीज़ ज़्यादा प्रॉफेट मोहम्मद को चाहे। ये संघ परिवार और आरएसएस बीजेपी के लोग कभी सोच भी रहे हैं कि भारत में 18-19 करोड़ मुसलमान रहते हैं, जो सब कॉन्टिनेंट हो या एशिया में सबसे ज्यादा यहाँ पर रहते हैं। आप क्या मैसेज दे रहे हैं दुनिया को? क्यों ऐसा कर रहे हैं भारत के बारे में आप लोग? अरे सोचो थोड़ी देर के लिए। लव की बात हो रही है, और उत्तर प्रदेश में एडीजीपी साहब कह रहे हैं कि नहीं, हमारी सरकार ने कहा कि नया पोस्टर नहीं लगेगा। हैप्पी बर्थडे प्राइम मिनिस्टर अलाउड होगा, हैप्पी बर्थडे चीफ मिनिस्टर अलाउड होगा। तो फिर आप एक कानून बना दीजिए कि इस देश में कोई लव की बात करेगा ही नहीं, तो पहले हॉलीवुड बैठ जाएगा। क्या होगा? कहां जाएंगे हम? अरे मोहब्बत की बात हो रही है, मेरा फेथ है, आपका फेथ है, आपका फेथ है। भारत की खूबसूरती यही तो है कि भारत हर मजहब को मानने वालों को मानता है, जो नहीं मानता खुदा को उसको ही मानता है भारत। तो ये तो अजीब है कि ये लव के खिलाफ है ये लोग। सर, एक ही हाँ बिल्कुल होगा। ठीक है। देखिए, उसका बैकग्राउंड ये है, ये बिहार के जो अपॉलिटिकल कई लोग हैं जो ये गलतफहमी का शिकार थे कि असदुद्दीन ओवैसी अलायंस नहीं चाहता है। पर्सनली मुझ पर एलिगेशन लगाया गया, तो हमने अख्तर भाई से कहा कि ये लोग ऐसा कह रहे हैं तो आप उनसे ही लिखवा लीजिए, क्या लिख कर देना। तो बोले कि आप लेटर लिख दीजिए। ठीक है, लिखते हैं लालू जी को। फिर उसके बाद लेटर लिख दिए, फिर बाद में उनके फर्जन ने कहा कि हमको नहीं मिला। हमको ताज्जुब हुआ कि उनके पार्टी के फाउंडर वो हैं। उन्होंने कहा ठीक है, उनको भी लिख दीजिए, वो लिख दिया। तो ये तो मैसेज जा चुका है कि जो हम पे इल्ज़ाम लगाते थे कि हम अलायंस नहीं चाहते या बातचीत नहीं करते, तो हमने कर दिया है। अब इनके ऊपर है मुनस्सिर, वो अपनी पार्टी का फैसला वो लेंगे, हम अपनी पार्टी का फैसला हम लेंगे। क्या कारण लग रहा है आपके? बहादुरगंज में आपने कहा कि एक के बाद ऐसा नहीं सर, आपका एक बयान आया था कि जो आप दोस्ती के लिए सामने में प्रपोजल दिया कि सेक्युलर को बिखरने मत दो और कम्युनल फोर्सेस के साथ मिल के लड़ो, और उन्होंने भी हमारे प्रस्ताव को ठुकरा दिया। हम उसके खिलाफ भी जनता के सामने में इंसाफ के लिए आए हैं। ये इंसाफ यात्रा का मेन मोटो है। हम इस्तेमाल करते हैं अपनी सीमांचल की धरती पर अपने कौमी सदर जनाब ओवैसी साहब का, और वो आपसे अभी हो गया। आप जेएनजी को लेके जो पॉलिटिकल जेएनजी को लेके जो ये जो पॉलिटिकल मूवमेंट एक तरह से बनाया जा रहा है, क्या आप इसको फेवर करते हैं? अरे इनको बोल दीजिए कि बिहार में 59% खुद इनका एडवर्टाइजमेंट कहता है। 58% वोटर बिहार में 25 साल से कम उम्र का है। उनको बोलिए, इनको इनके बारे में हिम्मत है बोलो। चाहे मोदी जी बोले, नीतीश कुमार बोले कि जनरेशन जी हमको ऐसा कर रहा है, तो फिर बिहार में 58% वोटर 25 साल से कम उम्र का। तो ये बिहार के जो जनरेशन जी के जिसका वोट 58% है पॉपुलेशन में, उनको सोचना चाहिए कि तुम्हारे ख्वाबों को पूरा करना नहीं चाह रहे। कल अमित शाह आ रहे हैं सीमांचल, क्या कहेंगे? कल अमित
पार्लियामेंट में खड़े होकर भारत सरकार ऑपरेशन सिंदूर के डिबेट में हमने जहां पर हमारी फौज की कामयाबी पर मुबारकबाद दी, हमने भारत सरकार मोदी सरकार से कहा कि मत खेलिए क्रिकेट मैच। सर सीमांचल ठहरिए, क्यों मत खेलिए? क्योंकि मोदी जी बहैसियत प्रधानमंत्री ने कहा कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता, बातचीत और आतंकवाद एक साथ नहीं हो सकता। हमने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि आपका ज़मीर मर चुका है क्या? आप कैसा क्रिकेट मैच खेलेंगे उनके साथ? अगर हम ये एशिया कप नहीं खेलते या क्रिकेट मैच नहीं खेलते तो कोई आसमान तो सर से गिरने वाला नहीं है। हम जब पानी रोक रहे हैं 80%, और वो पानी का क्या है, इंडस वाटर ट्रीटी बायलैटरल ट्रीटी है, तो बीजेपी जो जस्टिफिकेशन देती है कि हम बायलैटरल नहीं खेल रहे हैं, हम मल्टीलैटरल के, तो पानी क्यों रोक रहे हैं फिर आप? हमने ट्रेड क्यों बंद किया? डायरेक्ट इनडायरेक्ट ट्रेड हमने बंद कर दिया। पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट हमारे इंडियन एयर स्पेस में नहीं आ सकते, उनकी कश्ती हमारे पानी में नहीं आ सकती। तो ये तो हिपोक्रेसी है, हिपोक्रेसी ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर है। बीसीसीआई को कितने पैसे मिलेंगे? 1000 करोड़, 1500 करोड़, 2000 करोड़। हम बीजेपी से पूछना चाह रहे, जो 26 लोगों को सर पर इसलिए गोली मारी गई, आतंकवाद जो पाकिस्तान से आए थे, कि वो हिंदू थे, तो 26 लोगों की जान की कीमत कितनी है बता दीजिए। हम 1000 करोड़ है, 2000 करोड़ है, 3000 करोड़ है, बता दीजिए देश को। सर सीमांचल ने मुसलमानों के साथ और भी जो अकलियती तबका उसके साथ हमेशा नाइंसाफी होती रही है। उस बेटी आपने रोके थे, बीएसएफ आपके पास है, आप होम मिनिस्टर हैं 11 साल से। अगर यहाँ पर डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, आप क्या कर रहे थे उसके लिए? ये तो आपकी नाकामी का आप सबूत दे रहे हैं। और वो जो बांग्लादेश से भागकर आकर बैठी है, बराए मेहरबानी उसको सीमांचल को ला ले। वो खुद बॉर्डर का रास्ता हम दिखा देते, वहां ले जाके छोड़ दे उसको पहले बाहर करें आप। वो क्यों रही है दिल्ली में? लास्ट सवाल हम पूछेंगे सर। नहीं, आप फर्स्ट पूछिए। बराबर होना चाहिए। आर्टिकल 370 हमने तो प्राइवेट मेंबर्स बिल डाला था पार्लियामेंट में, वो अगर आएगा तो सीमांचल का डेवलपमेंट क्या प्रायोरिटी क्या होगी, वो कौंसिल डिसाइड करेगा। क्या यहाँ पर आपका मखना का क्या रेट मिल रहा है बताइए? यहाँ पर मकई का मामला क्या रेट मिल रहा है बताइए? एम्स क्यों नहीं आता यहाँ पर? गाया में जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी यहाँ पर क्यों नहीं आती? एक बेंच खोलिए हाईकोर्ट का यहाँ पर। तो दिल्ली से फ्लाइट, अरे एक बिल्कुल नहीं है, अहमदाबाद की हो गई। अब ये बताइए कि एएमयू का एक छोटा सा दो कोर्सेस का, उसको भी आप बंद करना चाहते हैं। पानी आता है, जमीन कट जाती है। हम खुद चश्मदीद गवाह हैं, हम देख चुके हैं। अख्तर भाई साहब जाके रीडिंग पार्टी थे एक बार। पुल नहीं है, पुल बनता है तो नदी में धंस जाता है। ये इशूज है सीमांचल। सीमांचल के लोग दोस्ती खान अख्तर लिमान ने आगे बढ़ाया है। अगर आप उसे कमजोरी की निशानी समझेंगे तो हमको तो पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ना पड़ेगा। जब चुनाव लड़ेंगे तो जीतने के लिए लड़ेंगे। हर पार्टी जीतने के लिए लड़ती है ना, दोस्ताना मुकाबला तो नहीं होता। मुकाबला होगा, जमहूरियत है, हम तो जीतने के लिए मुकाबला करेंगे। क्या कारण लग रहा है आपके मोहब्बत को कबूल नहीं कर रहे हैं तेजस्वी वाला? भाई देखिए, मोहब्बत जो होती है ना, वो नौजवान लड़के लड़की में पिक्चरों में अच्छा लगता है। सियासत में एक तरफा मोहब्बत नहीं हो सकती है, तो नहीं होगी, होगी तो होगी। पुराने आपके जो विधायक हैं अगर घर वापसी करना चाहेंगे तो क्या उनका स्वागत करेंगे? पुराने जो विधायक आपके जो चले गए अगर घर वापसी करना चाहेंगे तो उस पर क्या करें? आपको किसी ने बातचीत की क्या घर वापसी के लिए? नहीं, अगर आपसे बातचीत की तो बता दीजिए। हमारे राजनीति में ऐसा होता है सर, कभी यहाँ चले जाते हैं। अगर आपको बताया गया कि घर वापसी करना चाह रहे हैं, तौबा करना चाह रहे हैं, तो बता दीजिए, अख्तर भाई सोच लेंगे। जो पूछ चुके दोबारा मत पूछो। तो इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा। चुनाव तो सचिन पायलट का बयान आया है कि असदुद्दीन अवैसी को गठबंधन में लेना चाहिए, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जनाब सचिन पायलट साहब ने बात कही है तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, मगर वो कितना इन्फ्लुएंशियल है, कितना कर सकेंगे नहीं मालूम। मगर आप तमाम की इत्तला के लिए, जब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन हो रहा था, मेरा तो एक ही वोट था। किसको वोट दिया हमने जाकर जस्टिस सुदर्शन रेड्डी साहब को वोट दिया। उस वक्त क्या हो गए? हम दूध के दूल्हे हो गए।
जब सर अलायंस नहीं होगा जो मजलिस के कार्यकर्ता हैं, आइए प्लीज आ जाइए पूरे। अरे आदिल बोल सामने सामने भी हो रही है। प्रधानमंत्री आए यहाँ पर घुसपैठी का जिक्र कर दिए, यहाँ पर ज्यादा आबादी बढ़ रही है। हम प्रधानमंत्री से एक रिक्वेस्ट करेंगे बड़े ही ह्यूमिलिटी के साथ कि जो आपकी मुंह बोली बहन बांग्लादेश से दिल्ली में आकर बैठी हुई है उसको सीमांचल लाइए। हम प्रधानमंत्री को बताते हैं कहाँ जाता है रास्ता बांग्लादेश का, वहां जाकर छोड़ दीजिए। और प्रधानमंत्री जो है आप जाकर देखिए बॉर्डर का इलाका जो है, आप वहां पर खड़े रहकर देखिए बांग्लादेश का दिखता इलाका जहां पर चीन एयर स्ट्रिप बना रहा है, उसकी बात ही नहीं करते प्रधानमंत्री। पड़ोस नेपाल में पूरा तख्ता पलट दिया गया, उसकी बात ही नहीं करते। कैसे हो गया? हमारे पड़ोस में जो रिवॉल्यूशंस आ गए हमको पता ही नहीं है, मगर प्रधानमंत्री को लगता है कि यहाँ पर सीमांचल में घुसपैठी आ रहे हैं। 65 लाख नाम इलेक्शन कमीशन में जो भी रीजन था निकाल दिए, कौन सा घुसपैठी निकला उस बताओ। तो ये सीमांचल की जनता को बदनाम करने की एक साजिश है, हम इसका कंडेम करते हैं। और सीमांचल की जनता ये जो तोहमत लगाई जा रही है उसका जवाब इस चुनाव में देगी बीजेपी। असद साहब कल काकोरी यानी लखनऊ में जो है अभी बिहार की बात करिए, खत्म कर रहे हैं। आखिरी 2 सवाल